साइंस ये कहती है कि इंसान का जो माइंड है ना वो एक टाइम पे ना एक ही जगह पे फोकस कर सकता है। जैसे मान लो मैं टीचिंग करता हूँ, तो अगर मुझे बोलने का शौक है, मुझे स्पीकर बनना है, वो ये कहती है कि यूएसए में 70% जो फीमेल्स हैं वो दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड। तो फीमेल के साथ सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, देखिए मल्टीटास्किंग किस तरीके से हमको बर्बाद करती है, तबाह करती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। साइंस ये कहती है कि इंसान का जो माइंड है ना वो एक टाइम पे ना एक ही जगह पे फोकस कर सकता है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं जब आप, तो आपका माइंड क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्विच होता है, और इससे क्या होता है, एक तो आपका फोकस खराब होता है, और दूसरी चीज होती है कि आपका जो माइंड है ना वो थक जाता है कि आप जब एक चीज को इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो वो थक जाएगा, वो समझ ही नहीं आएगा उसे यार किधर फोकस करना है। तो एक चीज तो ये होती है। और कहा यह जाता है कि 98% जो लोग हैं वो मल्टीटास्किंग करने में फेल हो जाते हैं, मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते। देखिए अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी ही है, बहुत ज़रूरी है, तो आपका एक जो मेन गोल है, जो मकसद है ना, उसके साथ दूसरी चीज़ों को इंटीग्रेट कर लें, ऐड कर लें, मल्टीटास्किंग थोड़ी आसान हो जाएगी। जैसे मान लो मैं टीचिंग करता हूँ, तो अगर मुझे बोलने का शौक है, मुझे स्पीकर बनना है, तो मेरी जो टीचिंग है उसके साथ मैं चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ आसानी से। तो चीज़ ये होती है। फिर क्या होता है, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूएसए की एक रिपोर्ट है गैलिन करके, वो ये कहती है कि यूएसए में 70% जो फीमेल्स हैं वो दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड, वो एंग्जाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, बिकॉज ऑफ मल्टीटास्किंग। ऑफिस भी संभालना है, घर भी संभालना है, बच्चे भी देखना है, तो कहीं ना कहीं एक जो इधर से उधर वर्क लाइफ बैलेंस, इधर से झूलना उधर झूलना, इसकी वजह से दे आर फीलिंग स्ट्रेस, 70% फीमेल्स। और अपने इंडिया के भी मतलब इतना नहीं होगा बट है, क्योंकि देखिए एक फीमेल के साथ सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस में, इस पे भी एक रिसर्च है कि जो फीमेल है वो अच्छी मल्टीटास्कर नहीं होती हैं, वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाती हैं। और मसला ये होता है कि आफ्टर मैरिड जो फीमेल्स हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि टॉप पे किसको रखना है, मेरी प्रियोरिटी में टॉप पे मेरा हस्बैंड हो या बच्चे हों या फिर मेरा करियर हो। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत पैदा कर देती है, और उसकी वजह से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं, एक जो रिलेशंस के अंदर जो इंटीमेसीज होनी चाहिए वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें डैमेज हो रही हैं। तो मल्टीटास्किंग से क्या होता है, आपका जो माइंड है, आपकी जो हेल्थ है वो भी डैमेज होती है, क्योंकि मेंटली आप अच्छा फील नहीं करते हो। जब मेंटली अच्छा फील नहीं करोगे तो फिजिकली अच्छा फील नहीं करोगे, तो एक हेल्थ भी होता है। फिर जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आप डीप वर्क नहीं कर सकते। डीप वर्क करने के लिए आपका एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, एक ही चीज़ पे डटे रहना। अगर एक चीज़ पे आप डटे नहीं हो ना, आप डीप वर्क नहीं कर सकते। आप इधर स्विच कर रहे हो फिर उधर स्विच कर रहे हो, तो चीज़ें गड़बड़ होती रहती हैं। रिजल्ट आपको तभी मिलेगा, बेनिफिट ऑफ नॉलेज तभी मिलेगा जब आप एक जगह पे टिक के काम कर लोगे, जब आप डीप वर्क करोगे। तो मल्टीटास्किंग से लॉस होता है, और मजबूरी है करनी है, तो फिर मैंने बताया ना कि आप चीज़ों को ऐड कर लें, भाई इसके साथ इसको चला लेते हैं, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी।